पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें उन्होंने अभी तक हमको बताया है अपने आप में विश्वास रखें, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं, सुखी होना आपके हाथ में है, न चिढ़े न गुस्सा हो, अच्छे परिणामों की उम्मीद करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, जिसका टाइटल है मैं हारने में विश्वास नहीं करता। अगर आप हार के विचार सोच रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे विचारों को तत्काल अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आप हार के बारे में सोचेंगे तो आप हार जाएंगे। आप यह रवैया अपनाएं, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। मतलब आपका जिस बात में आपको विश्वास होगा वही आपको मिलेगा। तो अगर आप हारने में विश्वास करेंगे तो हार मिलेगी, और अगर जीतने में विश्वास करेंगे तो जीत मिलेगी। मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस फिलॉसफी के प्रयोग द्वारा बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। मैं आपके सामने वे तकनीकें और फार्मूले भी स्पष्ट करूंगा जिनका प्रयोग करके उन्होंने इतनी सफलता हासिल की। अगर आप इन घटनाओं को सावधानी से और विचार करते हुए पढ़ें या सुनें और उन्हीं की तरह विश्वास करें, सकारात्मक नजरिया रखें और इन तकनीकों का प्रयोग करें, तो आप भी उस हार को हरा सकते हैं जो आपको वर्तमान क्षण में असंभावी लग रही है। जो अवश्यंभावी लग रही है उसको भी आप परास्त कर सकते हैं अगर आप विश्वास करेंगे। ये जो तकनीकें दी जा रही हैं उनको अपन अमल में विश्वास के साथ लेके आएंगे तो आप हार को भी हरा सकते हैं, मतलब आप जीत सकते हैं। मुझे आशा है कि आप उस बाधा पुत्र की पुरुष की तरह नहीं होंगे जिसके बारे में मुझे बताया गया था। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि बाधा पुरुष है कोई, उसके बारे में बता रहे हैं। उसे बाधा पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि चाहे कोई भी सुझाव दिया जाए उसका मस्तिष्क तत्काल उससे जुड़ी सारी बाधाओं के बारे में सोच लेता था। परंतु एक दिन उसे अपनी टक्कर का व्यक्ति मिल गया और उसने एक ऐसा सबक सीखा सीखा जिससे उसका नकारात्मक दृष्टिकोण बदल गया। यह इस तरह से हुआ। तो कई लोग होते हैं जो कोई भी बात शुरू होती नहीं उसके पहले वो उसमें कई सारी नकारात्मक बातें निकाल लेते हैं। तो वो उन्होंने उसी तरह के पुरुष का नाम उन्होंने दिया बाधा पुरुष। मतलब कोई भी बात होती थी तो उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में वो पहले ही बताने लगता था। उसकी फर्म के डायरेक्टर्स एक योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगानी थी, जिसमें कुछ जोखिम भी थे और सफलता की संभावनाएं भी थी। इस योजना के बारे में चर्चा के दौरान बाधा पुरुष पूरे विश्वास से उठा और उसने बुद्धिमानी के अंदाज में कहा, जरा एक मिनट ठहरें, पहले हम राह में आने वाली बाधाओं पर विचार कर लें। तो मतलब उन्होंने सुनने के पहले ही कह दिया कि पहले हम थोड़ा सा रुक जाए और उसके बारे में जो बाधाएं आने वाली हैं उसमें फिर उसके बारे में सोचें। तो इस तरह के लोग हमेशा समझदारी का अभिनय करते हैं, शायद अपनी आंतरिक शंका की भावनाओं को छिपाने के लिए। एक और व्यक्ति वहां बैठा हुआ था जिसने बहुत कम बातें कही थी। उसके सहयोगी उसका सम्मान करते थे क्योंकि उसमें योग्यता थी और वह काफी सफल व्यक्ति था। योग्यता भी थी और उसमें वो काफी सफल व्यक्ति था और उसमें एक निश्चित प्रबल गुण था। इस व्यक्ति ने बाधा पुरुष से पूछा, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की बातें क्यों नहीं करते? तो बाधा पुरुष से जब यही पूछा उन्होंने कि भाई हमेशा तुम कोई भी बात शुरू होती है उसके पहले बाधाओं के बारे में ही बात करते हैं,
उसमें छुपी हुई संभावनाओं के बारे में क्यों बात नहीं करते? क्योंकि बाधा पुरुष ने कहा, समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए, और यह सच है कि इस योजना में कई निश्चित बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन बाधाओं के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? तो बाधा पुरुष ने पहले ही कहा, जो योजना बन रही थी उसके लिए, कि इसमें कई सारी बाधाएं हैं, लेकिन क्या तुमने उन बाधाओं के बारे में सोचा है? तो दूसरे पुरुष ने कहा, मेरा इन बाधाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा? यही कि मैं इन्हें हटा दूंगा, बस फिर मैं इन्हें भूल जाऊंगा। मतलब जो ये बाधाएं आ रही हैं उनको मैं हटा दूंगा और उन्हें भूल जाऊंगा, यही मेरा दृष्टिकोण रहेगा। परंतु बाधा पुरुष ने कहा, यह कहना आसान है, करना कठिन है। आपका कहना है कि आप उन्हें हटा देंगे और फिर उन्हें भूल जाएंगे, परंतु क्या आप मुझे वह तरकीब बताएंगे जिससे आप उन बाधाओं को हटा सकते हैं और उन्हें भूल सकते हैं? वह कोई नायाब तरकीब ही होगी, क्योंकि हम में से किसी को भी ऐसी तरकीब नहीं मालूम है। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने कहा, बेटे, मैंने पूरी जिंदगी बाधाओं को हटाने में गुजार दी है। मैंने पाया है कि अगर आप में विश्वास हो, साहस और काम करने की इच्छा हो, तो ऐसी कई बाधा नहीं इसे हटाया जा सके। ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जिसे हटाया ना जा सके, लेकिन सबसे बड़ी बात आपका विश्वास होना चाहिए और आपकी प्रबल इच्छा होना चाहिए उस कार्य को करने की, तभी आप उस बाधा को हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि ऐसा किस तरह किया जाता है, तो लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने अपनी जेब में से हाथ डाला और अपना पर्स निकाला। पर्स के अंदर की तरफ एक कार्ड रखा था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसने टेबल पर अपने पर्स को बाधा पुरुष को देते हुए कहा, लो इसे पढ़ लो। यह रहा मेरा फार्मूला। इसे पढ़कर यह मत कहना कि यह काम नहीं करता। मैं अनुभव से कहता हूँ कि ये बहुत काम का फार्मूला है। मतलब उसमें जो शब्द लिखे थे उसके बारे में कहा कि इस पे विश्वास करना, ये नहीं सोचना कि ये काम नहीं करता है, ये 100% काम करता है। बाधा पुरुष ने पर्स लिया और उस चेहरे पर अजीब से भाव के साथ चुपचाप शब्दों को पढ़ा। पर्स के मालिक ने आग्रह किया, इन्हें जोर से पढ़ो ताकि सभी लोग उसे सुन सकें। बाधा पुरुष ने इन शब्दों को धीमी शंका में से भरी हुई आवाज में पढ़ा। मतलब बाधा पुरुष को शंका भी हो रही थी, इसलिए उसने धीमी आवाज में पढ़ा। मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। मतलब मैं ईश्वर की मदद से सारे कार्य कर सकता हूँ और वही मुझे मदद करते हैं और शक्ति देते हैं। पर्स के मालिक ने पर्स को अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु इन शब्दों में शक्ति है, सच्ची शक्ति है, और इनके सहारे आप किसी भी बाधा को हटा सकते हैं। मतलब इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि कोई भी बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अपने आप रास्ते से हट जाएगी इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो। उसने यह बात इतने विश्वास से कही थी कि सबको इस बात का यकीन हो गया। सभी उसके अनुभव के बारे में जानते थे। सभी को मालूम था कि यह एक सफल व्यक्ति है जिसने कई बाधाओं को पार किया है। सभी जानते थे कि वह किसी प्रकार से मैं आपसे बेहतर हूं वाला रवैया नहीं रखता था। इन सबके अलावा उसके सकारात्मक नजरिए के कारण टेबल पर बैठे लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो गया। चाहे जो भी हो, उसके बाद उसकी चर्चा में नकारात्मक विचार नहीं आए। किसके? बाधा पुरुष के। प्रोजेक्ट को कार्य पूर्ण रूप में परिवर्तित किया गया। जो प्रोजेक्ट था उसको कार्य रूप में परिवर्तित किया गया, और कठिनाइयों और जोखिमों के बावजूद वह सफल रहा। तो कठिनाइयां और जोखिम तो थे, लेकिन सकारात्मक सोच के कारण जो है वो उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया सफलतापूर्वक। इस व्यक्ति ने जिस तकनीक का प्रयोग किया वह बाधा के बारे में इस मूलभूत तथ्य पर आधारित थी, बाधा से डरो मत।
यह विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर आपके साथ है और उसकी मदद से आप में उसका सामना करने की शक्ति आ जाएगी। किसका? बाधाओं का। तो बाधा का सामना करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीधे तन कर खड़े रहना है। उसके बारे में चीखने चिल्लाने या शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगी। अगर कोई बाधा आपके प्रोजेक्ट में या किसी काम में आ रही है तो उसके बारे में जबरदस्ती चर्चा करना, चीखना चिल्लाना या शिकायत करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इस पर सीधे हमला बोल दें। घुटनों के बल चलकर आधी हार आधी अधूरी जिंदगी ना जिए। अपनी मुश्किलों का सामना करें और उन्हें दूर करने के लिए कुछ करें। आप पाएंगे कि उन मुश्किलों में आपकी कल्पना से भी आधी शक्ति भी नहीं थी। जितना आप डर रहे थे उतनी शक्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि डर के कारण ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जब हमारे मन से डर चला जाता है तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और हम सकारात्मक सोचने लगते हैं और उस ओर हमारा कदम बढ़ने लगता है, जिससे हमें सफलता मिलती है। तो थैंक यू सो मच। हम अपने स्वाध्याय को यहीं रोकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम